हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि स्टडी जीके। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक का नाम है भारत के 106 राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जितने भी फ्रेंड्स हमारे इंडिया में नेशनल पार्क्स हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए फ्रेंड्स थ्योरी भी रखी है और MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी इंक्लूड कर दिए हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करके हम डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं। फिर आगे बढ़ के फ्रेंड्स हर एक राज्य में कितने यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको डिस्कस करेंगे और आगे चल के मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे MCQs को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स कंप्लीट वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा, पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि देखिए जो स्टैटिक जीके है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, बट करंट अफेयर्स भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर मिल जाएंगे डेली टॉप 12 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से। तो इसको भी जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो कर लीजिए। साथ में फ्रेंड्स हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जीके जीएस के यहाँ पे वन लाइनर 25,000 प्लस वाला एग्जाम फैक्ट का बुक मिल जाएगा। NCERT के नोट्स मिल जाएंगे। सामान्य ज्ञान 6,250 प्लस वाला फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बुक मिल जाएगा। साथ में सामान्य विज्ञान, इस तरीके से डिफरेंट बुक्स जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होते हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए तो ई बुक्स की जो PDF नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली PDF जो होता है ये मिल जाएगा। साथ में 11,000 प्लस JK GS का जो बुक है फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंट पार्ट में आपके लिए लॉन्च किया गया है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ई बुक्स के लिए आप हमारे इस वेबसाइट को विजिट करिएगा। और साथ में फ्रेंड्स जो भी फ्री PDF होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर जाके आप इस वीडियो का जो PDF है ये डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे GK GS के पेड वीडियोस मिल जाएंगे। साथ में आपको देखिए करंट अफेयर्स के पेड वीडियोस, इस तरीके से हर एक चीज़ जो है आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। और ये सभी अपडेट्स फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल जो कि है करंट अफेयर्स बाय रवि। ओके, तो इसको भी जाके ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो जो भी अपडेट्स होते हैं हमारे बुक्स के, वीडियोज़ के, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को और बात करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र है जिन्हें सरकार, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वनों, वन्य जीवों, वनस्पतियों और जीवों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है, राइट। तो फ्रेंड्स ये जो होता है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है इनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए फ्रेंड्स राष्ट्रीय उद्यान को यहाँ पे स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीवों के संरक्षण में अहम भूमिका निभानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वन्य जीवन और जैव विविधता में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यानों को सख्ती से संरक्षित किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, किसी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव अभ्यारण्य की तुलना में अधिक प्रतिबंध होता है, राइट। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और भी कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा कौन करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा की जा सकती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अलावा किसी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेफिनेशन आप कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आगे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है, फरवरी 2025 तक भारत में कुल कितने यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान हैं? यहाँ पे टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कुल मिलाकर यहाँ पे कितना देखिए वर्ग किलोमीटर यानी कि एरिया कवर कर रहे हैं। 44,378 वर्ग किलोमीटर के जो क्षेत्र है ये इसमें फैले हुए हैं। और भारत में कुल सतह क्षेत्र का लगभग 1.35% ये कवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जो सन 1936 में स्थापित हुआ। पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित किया गया है ये है कॉर्बेट पार्क, जिसका नाम पहले क्या हुआ करता था? हैली नेशनल पार्क हुआ करता था। इसको जो है बाद में चेंज किया गया है। देखिए, 1957 में महान प्रकृतिवादी, प्रख्यात संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट की याद में पार्क को कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तन किया गया था। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये पॉइंट क्लियर है। आगे पॉइंट देखिएगा, भारत एवं दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान,
जो कि लद्दाख में है, तथा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान ये है। राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, या फिर सबसे अधिक ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये हो जाता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर है, तो ये लद्दाख में है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये है फ्रेंड्स साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट पॉइंट, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और राथमबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, अब बब्बर शेर यानी कि एशियाटिक लायन जिसे हम कहते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में के मध्य प्रदेश राज्य के सबसे ज़्यादा 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कौन से यहाँ पे स्टेट में हैं, तो फ्रेंड्स ये हैं मध्य प्रदेश में। टोटल कितने हैं? 12 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में स्थित है। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम्स में रिपीट होता आ रहा है। नेक्स्ट बात करें संगाई हिरण के बारे में, जिसे हम नाचता हुआ हिरण भी कहते हैं, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में, जो अभी हमने डिस्कस किया, ये मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये गुजरात में स्थित है, जिसका नाम है मरीन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कच्छ के रण में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला गोल्डन टाइगर देखा गया था, और यह टाइगर भारत का एकमात्र टाइगर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे हर एक पॉइंट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी फैक्ट आपको एग्जाम के लिए अच्छे से याद कर लेने हैं। आगे बढ़े, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, इसे रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक में प्रेरित माना जाता है। नेक्स्ट, पंजाब एकमात्र भारतीय राज्य है जहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो देखिए सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, और ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो ये है फ्रेंड्स पंजाब। आगे बढ़े, नाम्बिया में 8 चीते विशेष विमान से भारत में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ श्रेणी 2 संरक्षित क्षेत्र हैं। तो ये IUCN के श्रेणी 2 क्षेत्र में आते हैं। भारत ने अपना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जिसे हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, इसे कब यहाँ पे साइन किया है या फिर कब बनाया है? तो इसको बनाया है फ्रेंड्स इन्होंने 1972 में। नेक्स्ट, 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिससे उनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट, 1972 में भारत ने संरक्षण पर निर्भर प्रजातियों के आवासों की सुरक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, और यहाँ पे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट टाइगर को कब लागू किया गया? तो फ्रेंड्स 1973 में जो है ना प्रोजेक्ट टाइगर को लागू किया गया है। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला बाघ अभयारण्य भी है। और नेक्स्ट, मुन्नार केरल में स्थित एराविकुलम नेशनल पार्क, जो कि नीलगिरी तहार के घर हैं। तो नीलगिरी तहार के लिए कौन सा यहाँ पे नेशनल पार्क फेमस है? तो ये है फ्रेंड्स एराविकुलम नेशनल पार्क, जो कि मुन्नार केरल में है। नेक्स्ट बात करें, भारत में नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसे 2021 में स्थापित किया गया है, जो कि है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, असम में है, और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, असम। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले देखिए दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में है, यह हंगुल या फिर कश्मीरी हिरण के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। और नेक्स्ट देखिए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान अपने हिम तेंदुओं के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, और हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें बालपखराम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, इसे उष्णकटिबंधीय वनस्पति होती है, जो हाथियों, हिरणों और अन्य जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए एक आदर्श निवास स्थान है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर स्थित है? ये मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कौन से ये यहाँ पे स्टेट में है, बट कभी कभी फ्रेंड्स जिले भी पूछे जाते हैं कि मणिपुर के किस जिले में जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये फ्रेंड्स मणिपुर के विष्णुपुर जिले में पाया जाता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए
असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है, क्योंकि यहाँ पर 446 से अधिक तितली प्रजातियों को दर्ज किया गया है, जो इसे अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़ा बनाती है। राइट। नेक्स्ट बात करेंगे तो देखिए, एशियाई सुनहरी बिल्ली जो लंबे समय तक अनुपस्थित थी, हाल ही में असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई थी। एक नई ऑर्किड प्रजाति क्रेपेडियम ऑस्मिकम की खोज असम के दिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में 9 कैप्टिव ब्रेड पिग्मी हॉग्स को छोड़ा गया है। पिग्मी हॉग्स क्या है? दुनिया की सबसे छोटी और दुर्लभ जंगली सुअर प्रजाति होती है। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत की जांच के लिए एक टीम बनाई है। तो फ्रेंड्स, आप जो भी यहाँ पे पॉइंट्स देख रहे हैं, ये करंट अफेयर से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे केरल के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में फर्नेरियम बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ जो है ये देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया है। और असम सरकार ने औरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरिया जिले में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट पॉइंट, मन्नार खाड़ी के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक को 2023 के लिए यूनेस्को का मिशेल बैटिस पुरस्कार दिया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मन्नार खाड़ी के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान को क्या दिया गया? इनके जो निदेशक हैं, इनको 2023 के लिए यूनेस्को का मिशेल बैटिस पुरस्कार दिया जा रहा है। राइट। तो ये हो गया फ्रेंड्स थ्योरी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो हमने डिस्कस किया कि राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। फिर आगे चल के हमने करंट अफेयर से जो भी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पॉइंट्स थे उनको भी क्लियर कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे स्टेट वाइज, राइट, यहाँ पे कितने कौन से राज्य में कितने यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान हैं, केंद्र शासित प्रदेश में कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फिर आगे MCQs को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे राज्य आता है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर। यहाँ पर 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखिए, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, इसे 1981 में जो है इसे बनाया गया है राष्ट्रीय उद्यान। इस तरीके से हर एक फ्रेंड्स राष्ट्रीय उद्यान के बगल में आपको ईयर देखने को मिल जाएगा कि किस ईयर इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। सिटी फॉरेस्ट या फिर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान 1992 में। नेक्स्ट, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान 1981, कज्जीनाग राष्ट्रीय उद्यान 2000। अब बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से देख लीजिए। इंद्रकीला राष्ट्रीय उद्यान 2010। नेक्स्ट, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान 1984, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान 2010, सिंबलपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान 2010 और पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1987। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से देख लीजिए। जिम कॉर्बेट 1936, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान 1990 और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982। नेक्स्ट यहाँ पे राज्य आता है हरियाणा। फ्रेंड्स, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सुल्तानपुर झील राष्ट्रीय उद्यान 1989 में ये बना है और नेक्स्ट है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान 2003। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, पंजाब में कोई भी यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट स्टेट है फ्रेंड्स यहाँ पे राजस्थान। यहाँ पे 5 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1980, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान 1992, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान 1992, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान 2006। नेक्स्ट यहाँ पे गुजरात। यहाँ पे फ्रेंड्स टोटल 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान 1979, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान 1975, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान 1976,
मरीन राष्ट्रीय उद्यान या फिर कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान 1982। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, टोटल 12 हैं। तो इन 12 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में ये बना है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान 2018। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955। माधव राष्ट्रीय उद्यान 1959। संजय राष्ट्रीय उद्यान 1981। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979। नेक्स्ट यहाँ पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना है। सुल्तान सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981। मांडला प्लांट फॉजल राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 2011 और घुघुआ नेशनल फॉजल राष्ट्रीय उद्यान 1983। तो ये टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान हो गए मध्य प्रदेश के। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहाँ पे फ्रेंड्स टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे पहले यहाँ पे गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान 1981। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1981। नेक्स्ट राज्य आता है असम। यहाँ पे टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखिए दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क 1999। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1974। मानस नेशनल पार्क 1990। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान 1978। औरंग राष्ट्रीय उद्यान 1999। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान 2021 और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान 2021। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिजोरम। यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान 1991 और फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान 1992। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर भी 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नमदफा राष्ट्रीय उद्यान 1974। मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान 1986। मणिपुर की बात की जाए तो अगेन यहाँ पे फ्रेंड्स 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान 1982। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान 1977। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और बात कर लेते हैं मेघालय की। तो मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। बालपखराम राष्ट्रीय उद्यान 1986। नेक्स्ट है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान 1997। नेक्स्ट त्रिपुरा। यहाँ पे भी फ्रेंड्स 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसे 2007 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। बाइसन या फिर राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान 2007। आपका अगला राज्य यहाँ पे बात करते हैं हम नागालैंड की। नागालैंड में फ्रेंड्स सिर्फ 1 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है इंटकी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है सिक्किम। यहाँ पे सिर्फ 1 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल। यहाँ पे 6 हैं। कौन कौन से देख लीजिए। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान 1992। नियोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान 1986। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान 1986। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1984। नेक्स्ट यहाँ पे आता है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान 2014। बक्सर राष्ट्रीय उद्यान 1992। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स राज्य उड़ीसा। यहाँ पे 2 जो है राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। सबसे पहला है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और नेक्स्ट सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। बिहार में देख लीजिए सिर्फ 1 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और इसे 1976 में राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977। नेक्स्ट झारखंड की बात करेंगे। झारखंड में सिर्फ 1 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है बेतला राष्ट्रीय उद्यान 1986। नेक्स्ट महाराष्ट्र के 5 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से देख लीजिए। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान 1975। नेक्स्ट है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान 1955। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान 2004। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 1983 और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान 1975। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अंशी राष्ट्रीय उद्यान 1987। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान 1974। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान 1974। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान 1987 और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान 1988। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पापीकुंडा राष्ट्रीय उद्यान 2008।
श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 2005 और राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान 1989। नेक्स्ट तेलंगाना की बात करें तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान 1994 में ये घोषित किया गया है। मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान 1994, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान 1994। तमिलनाडु की बात की जाए, यहाँ पे 5 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान 1990, नेक्स्ट है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान 1976, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान 1990, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान 1989 और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान 1980। केरल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 राष्ट्रीय उद्यान है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान 1982, नेक्स्ट यहाँ पे साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान 1984, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान 1978, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान 2003, पंबादुम राष्ट्रीय उद्यान 2003, नेक्स्ट यहाँ पे है माथी केतान शोला राष्ट्रीय उद्यान अगेन 2003। तो ये टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल में पाए जाते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अंडमान निकोबार की। यहाँ पे टोटल 9 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1983 में घोषित किया गया है। नेक्स्ट सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान 1987, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान 1987, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान 1987, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान 1996 और अगला है मध्य बटन राष्ट्रीय उद्यान 1987, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान 1992, गलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान 1992 और माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान 1983। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं गोवा की। फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है भगवान महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1978 में जो है नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान जो यहाँ पे घोषित किया गया है। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स टोटल यहाँ पे 106 राष्ट्रीय उद्यान जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। आई होप आपको सभी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हैं। हर एक स्टेट से जितने भी यहाँ पे नेशनल पार्क थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स टॉप 50 MCQs की। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है। मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फ्रेंड्स यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और साथ में फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा कि ये दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है फ्रेंड्स एशियाटिक शेर के लिए या फिर एशियाई शेर के लिए। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? फ्रेंड्स भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये रहा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था, बट इसे जो है बाद में चेंज करके जिम कॉर्बेट किया गया है। नेक्स्ट, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ पर स्थित है? तो सुंदरवन फ्रेंड्स ये जो है ना ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे देखिए मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये कर्नाटक राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स जम्मू और कश्मीर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? तो इनमें से फ्रेंड्स विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है ना ये हो जाता है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में है। फ्रेंड्स मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में। आपका अगला क्वेश्चन, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स उड़ीसा में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
राइट आंसर महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये फ्रेंड्स जुड़ा हुआ है हंगुल या फिर कश्मीरी हिरण से। तो ये फेमस है हंगुल और या फिर आप कह सकते हैं कश्मीरी हिरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिजोरम में फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, मिजोरम में फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है ब्लू माउंटेन पार्क के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती है? तो ये है फ्रेंड्स नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय क्षेत्र के साथ भूटान क्षेत्र में स्थित है? तो भारत क्षेत्र और भूटान क्षेत्र दोनों में आता है फ्रेंड्स इनमें से मानस नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है? फ्रेंड्स, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये केरल में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे वन हॉर्न राइनासोरस, राइट, जिसे हम एक सींग वाला गेंडा कहते हैं फ्रेंड्स, ये फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? फ्रेंड्स, ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? फ्रेंड्स, ये है शेषाचलम की पहाड़ियों में। नेक्स्ट, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है फ्रेंड्स तेंदुआ यानी कि लेपर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में 4 बड़ी बिल्ली प्रजाति जैसे तेंदुआ, बाघ, मेघ तेंदुआ और हिम तेंदुआ का एकमात्र उद्यान के साथ प्रसिद्ध है? तो ये है फ्रेंड्स इनमें से नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। आपका अगला क्वेश्चन, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसको पहले भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय अनूप मृग जिसे हम बारहसिंगा कहते हैं कि उस उपजाति को पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बख्शी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये है फ्रेंड्स इनमें से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की घोषणा कर सकता है? तो इनमें से फ्रेंड्स जो राज्य सरकार है ये इसकी घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत में संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में। ओके। आपका अगला क्वेश्चन, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो ये आता है फ्रेंड्स पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय पात्र मोगली से जुड़ा हुआ है? तो ये है फ्रेंड्स पेंच राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट रहेगा, राष्ट्रीय उद्यान एक किस टाइप का प्रकार होता है, किसका प्रकार होता है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये होता है इन सिटू जैव विविधता संरक्षण। ओके, इन सिटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। आगे बढ़ेंगे, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स ये फेमस है हंगुल या फिर कश्मीरी हिरण के लिए। तो ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, देखिए एक राष्ट्रीय उद्यान में 2 घाटियों के जल ग्रहण क्षेत्र शामिल हैं जो सिंधु नदी में गिरते हैं और इसका नाम प्रसिद्ध मठ के नाम पर भी रखा गया है। निम्नलिखित में से ये राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको इस तरीके से एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको बताना है कि ये जो नेशनल पार्क है ये कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं इसके हिसाब से जो राइट आंसर है ये हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान।
आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भाग का निर्माण करता है? तो फ्रेंड्स इनमें से हो जाता है ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, विश्व की किस लुप्तप्राय प्रजाति की सबसे बड़ी आबादी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है? तो इनमें से फ्रेंड्स देखिए एक सींग वाला गेंडा यानी कि वन हॉर्न राइनोसोरस जो है ये पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान से। आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। इनमें से फ्रेंड्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। चलिए अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। 3 टेस्ट क्वेश्चन हैं आपके, तीनों का आंसर आप कमेंट करके बताएं। आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है। नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बताइएगा फ्रेंड्स कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है। और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? ठीक है, तो ये तीनों आपको बताना है फ्रेंड्स कमेंट करके। तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में अच्छे से काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। ओके, चलिए तो ये हो गए आपके टेस्ट क्वेश्चंस। साथ में फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर फ्रेंड्स हाल ही में आपके लिए 25,000 प्लस वाली एग्जाम फैक्ट की जो 1 लाइनर की बुक है इसे लॉन्च किया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको हिस्ट्री या फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस इनकी NCERT नोट्स चाहिए तो ये भी आपको हमारे इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। साथ में आपको देखिए GK 2025, सामान्य विज्ञान इसकी बुक, ये सब कुछ आपको जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी, राइट। और अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए तो ई बुक्स की जो PDF नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पे देखिए वार्षिकी 2024-25 आपके लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे उनको आपके लिए कवर किया गया है। साथ में आपको मिल जाएगा यहाँ पे 11,000 प्लस GK GS का बुक, जहाँ पे आपको पार्ट्स में जो है डिफरेंट बुक्स को लॉन्च किया गया है। इसे भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको मंथली करंट अफेयर्स की जो बुक है ये भी मिल जाएगी, जहाँ पर 500 प्लस क्वेश्चंस जो है आपके लिए एक सिंगल मंथ की कवर किए गए हैं। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स ई बुक्स के बारे में। और अगर आपको फ्रेंड्स इस वीडियो का जो PDF है वो चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर इस वीडियो का आपको फ्री PDF मिल जाएगा, तो इसे आप जाके इंस्टॉल करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के नोट्स हो गए, GK GS के पेड वीडियोस, करंट अफेयर्स के पेड वीडियोस, ये भी आपको जो है हमारे ऐप में मिल जाएंगी। डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ भी आपको हमारे ऐप में अवेलेबल हैं, तो उनको भी जाके आप ज़रूर चेक करिएगा, राइट। और साथ में फ्रेंड्स इन सभी चीज़ों के बारे में जो भी अपडेट्स होती हैं वीडियो के बारे में, PDFs के बारे में, ये आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी यहाँ पे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।